दोस्तों आज बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में कि आखिर आपके लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा और इस नवंबर महीने में क्या मुख्य बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आपको मिलने वाला है। पहली बात तो ये है कि एक बड़ा सुकून तो ये मिलेगा कि जो सूर्य ग्रह हैं वो अपनी नीचता को छोड़ देंगे 16 नवंबर से। तो यानी कि पहले 15 दिन थोड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा आपके लिए स्ट्रगल वाले हो सकते हैं, और कारण ये है क्योंकि आपकी खुद राशि के अंदर ही सूर्य ग्रह का नीच का प्रभाव देखने को मिलेगा। बट 16 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट होगा, फाइनेंस के घर में आएंगे, अच्छी बात है। इसके अलावा इस महीने शुक्रदेव यानी कि 7 तारीख की मॉर्निंग में आपके लिए देखने को मिलेंगे धनु राशि में। 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर शुक्र का आगमन हो जाएगा। बुध ग्रह इस पूरे महीने वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, यानी कि 8 नंबर राशि के अंदर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने वृषभ राशि में वक्री रहेंगे, इधर 8 नंबर अष्टम भाव में वृष राशि में। और शनि ग्रह को लेकर के बिग अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट आपके लिए शुभ समाचार यही है कि शनि देव आपके 5th हाउस में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में अब आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये योग आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कैरियर की। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करूं, ग्रहों का गोचर है, कहना तो पड़ेगा ही कि कैरियर में हर्डल्स रहेंगे। रीज़न इज़ कि यहाँ कर्क राशि में नीच के बैठे हुए हैं विराजमान होकर मंगल ग्रह। तो जो लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, टेक्नोलॉजी या जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चीज़ों का उपयोग होता है, ईंट भट्टों का, या जो लोग काम कारोबार करते हैं, आईपीएस हैं, जनरल हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सीईओ हैं, आप सभी को बहुत ध्यान के साथ चलना चाहिए, क्योंकि तुला राशि के अंदर नीच का प्रभाव तो सूर्य का है खुद, और मंगल ग्रह का आपके कैरियर के घर में प्रभाव है नीच का। यानी कि 2 ग्रह मुख्य रूप से नीच हो गए, और सेंटर में इसके अलावा कोई भी आपके शुभ ग्रह नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो मित्रों यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि कैरियर में इस महीने आपके फ्लैक्चुएशन रहेगी। बात करना चाहूँगा आपसे मान सम्मान की। आपका ये मान सम्मान का घर है, यहाँ पर सूर्य ग्रह विराजमान है, तो आपके मान सम्मान में भी कमी होगी। अननेसेसरी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि सूर्य नीच के होकर के फर्स्ट 15 डेज तक आपके मान सम्मान के ही घर में विराजे हुए हैं, आपके व्यक्तित्व के घर में। और विशेष रूप से वो लोग जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ से जब सूर्य निकलेगा तो आपका जो खोया हुआ व्यक्तित्व है वो एक बार पुनः आपको वापस प्राप्त होगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति दिखाई पड़ती है। बात करना चाहूँगा आपसे फाइनेंस के बारे में, पैसे की। पैसा जो है ना वो भी मंगल के पास है आपका। ये देखिए, ये 8 नंबर लिखा है, ये धन का घर होता है, इसको परिवार का भी घर बोलते हैं। और यहाँ का लॉर्ड मंगल नीच का होके विराजमान है आपके कर्म भाव पर। इसका मतलब पैसे को लेकर के तंगी रहेगी, यानी कि पैसा आपका आपके कर्म क्षेत्र पर व्यय होता रहेगा, खर्च होता रहेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। परंतु 16 तारीख को आपके धन के घर में आगमन हो जाएगा सूर्य का, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग होगा, और सूर्य आपके लाभ के स्वामी होकर के पैसे के घर में आएंगे। तो जहां मंगल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो 16 नवंबर से सूर्य आपको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बट आपको वाणी विकार, क्रोध ज़्यादा आना, गुस्सा ज़्यादा कर देना, ऐसी ग्रह स्थिति तो निश्चित तौर पर बनेगी। इससे तो आपको बच करके चलना होगा ही, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रोग वाले घर में राहु विराजमान है, और इस घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम भाव में हैं, यानी कि खुद 12 नंबर राशि जो रोग में आ रही है वो पीड़ित, और उसका मालिक भी अष्टम भाव में बैठ के पीड़ित। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, मोटापे, थायराइड का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना लिपिड प्रोफाइल
विशेष रूप से चेक कराना चाहिए। किडनी वगैरह से रिलेटेड विकार जो टेस्ट होते हैं वो आपको करा लेना चाहिए अगर आपको कुछ परेशानी लग रही है तो, क्योंकि इन चीज़ों में कष्ट दिखाई पड़ता है। तो स्वास्थ्य में अलर्ट होना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से चलना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या कोई धोखा फरेब आपके साथ हो सकता है, जी हाँ, निश्चित तौर पर हो सकता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि जितने भी सिंगर हैं, राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं, उन सभी के लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी वो बहुत अनुकूल है, बहुत ही लाभदायक है, उन्नतिवर्धक है, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। और शुक्रदेव थर्ड हाउस के अंदर जैसे ही 7 तारीख को गोचर करेंगे तो आर्ट फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के तो वारे न्यारे होंगे, उनका भाग्य तो चमकेगा, ऐसा गोचर दिखाई पड़ता है। बात करना चाहूँगा, क्या आपको कोई सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद ये सब खरीदने चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल खरीदने चाहिए। मेरी तरफ से हरी झंडी है। और उसका रीज़न ये है कि आपके 4th हाउस का लॉर्ड शनि है जो कि 5th हाउस में बैठा है कुंभ राशि में। तो आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद से रिलेटेड जो गेन है वो निश्चित तौर पर देगा। उससे रिलेटेड जो एडवांटेज हैं वो आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे, ऐसा आपकी ग्रह गति इशारा करते हुए नज़र आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। मैरिज लाइफ हमारी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है और इसकी लॉर्डशिप आ जाती है मंगल के पास, क्योंकि ये है 7th हाउस जहाँ 1 नंबर लिखा है और इसका स्वामी मंगल जो कि नीच का होकर कर्म भाव पे बैठा है। तो ऐसी स्थिति में मैरिज लाइफ में दिक्कत हो सकती है। व्यापारिक पार्टनर से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। दैनिक इनकम में भी जिनका डेली बेसिस का गल्ला है, जिनका डेली बेसिस का कलेक्शन का काम है, उन लोगों को कष्ट हो सकता है। तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रॉपर भाग्य डेस्टिनी के आपके घर की, तो डेस्टिनी की लॉर्डशिप आ जाती है मरकरी के पास और मरकरी बैठा है शत्रु राशि में मंगल के घर में, पर बैठा पैसे के घर में है। तो कहते हैं ना कि भाई शत्रु के घर में तो बैठ गया पर बैठा अच्छी लोकेशन पर जाकर के बैठा है, भाग्य की जिम्मेदारी है। तो कोशिश करेगा कि आपको मतलब एक तरीके से चुनौतियों के साथ, विपरीत परिस्थितियों के साथ आपके भाग्य को सपोर्ट करने की। दोस्तों, यदि मैं बात करूं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, तो मैं ये बोलूँगा कि आपका जो खर्च का घर है, यानी कि ये बुध के पास है और वो भी फाइनेंस पर बैठा है, धन खर्ची इस महीने अधिक रहेगी। जो बच्चे एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूर यहाँ पर सुकून है 15 नवंबर के बाद, क्योंकि शनि एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का जो रिज़ल्ट है वो आपको देना प्रारंभ करेंगे और इस राजयोग में निश्चित तौर पर आपको बड़े एडवांटेज मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो यानी कि ये जो ग्रह स्थिति यहाँ पर शनि वाली है वो अच्छी रहेगी। जो लोहे से, एल्यूमिनियम से, मेटल से, दालों से, माइनिंग से, सब्जियों से, इनसे रिलेटेड काम कारोबार कर रहे हैं और उनको बड़ी परेशानी आ रही थी लास्ट 4 to 5 मंथ से, आप तुला राशि के हैं तो अब आपका काम चलने लगेगा। बात करते हैं ये रेमेडियल पार्ट की। रेमेडीज़ जो हैं वो आपको नीच मंगल के दान कॉन्टीन्यूसली हर मंगलवार के मंगलवार करने चाहिए। जितना हो सके बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अच्छा रहेगा। ओम भोम मोबाइल का जाप करिए। आप दान पुण्य भी कर सकते हैं मंगल के, वो भी अच्छा रहेगा। मैंने ऑलरेडी एक अलग से स्पेशल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है नीच मंगल के लिए, उसे भी आप सुन सकते हैं। उसमें प्रॉपर मंगल के दान है। काले नीले रंग के वस्त्र धारण करने से आपको बचना चाहिए। ये है आज का ग्रह योग। फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।